गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज हम क्लास 10 का सब्जेक्ट साइंस के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 के अम्ल क्षारक एवं लवण में सोडा के उपयोग पढ़ेंगे कि सोडा के कितने प्रकार हैं और इसके क्या क्या उपयोग हैं, किस चीज़ में ये यूज किया जाता है। तो सोडा, पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है सोडा। ये सोडा है जो ये दो प्रकार का होता है। आपका एक तो खाने का सोडा और दूसरा धोने का सोडा, या यूं कहें कि धोने के सोडे के उपयोग, और दूसरा है आपका बेकिंग सोडा। खाने के सोडे को बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है। आपका एक तो होता है धोने का सोडा, धोने का सोडा, और दूसरा होता है आपका बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। बेकिंग सोडा। तो धोने के सोडे के बारे में जान लें तो इसका साफ सफाई या धोने के लिए उपयोग किया जाता है। ये चीज याद रखिए। बेकिंग सोडा जो है ये खाने के लिए यूज किया जाता है, यानी ये खाने के लिए यूज होता है और ये धोने के लिए। तो इसके उपयोग क्या होंगे धोने में। तो इसका पहला जो यूज है, पहला उपयोग है इसका, वो है आपका कागज, कांच और साबुन में इसका यूज किया जाता है। कागज, कांच और साबुन। तो पहला आपका कागज हो गया, दूसरा कागज, कांच व साबुन। ये कागज, कांच और साबुन उद्योग में धोने के सोडे का उपयोग किया जाता है। दूसरा आपका घरों की साफ सफाई। तो घरों में उपयोग होता है किस चीज के लिए? साफ सफाई के लिए। साफ सफाई के लिए। तो इसके धोने के सोडे के दो उपयोग हुए। ये धोने के सोडे का उपयोग कागज, कांच एवं साबुन उद्योग में होता है। उसके बाद आपका दूसरा उपयोग, हम जो घरों की साफ सफाई करते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि पोछा लगाते वक्त सोडा डाल देते हैं ताकि चींटियां ना आए। तो इसका उपयोग घरों की साफ सफाई कागज, कांच व साबुन उद्योग में। बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडे के भी दो ही उपयोग है। सबसे पहला बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग होता है। तो बेकिंग पाउडर बनाने में जिसका उपयोग केक वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका जो मुख्य रूप से प्रयोग होता है वो बेकिंग पाउडर बनाने में या बेकरी में किया जाता है। दूसरा उपयोग, इसका जो दूसरा उपयोग है वो है अग्निशामक यंत्र या अग्निशामक। तो आपको दूसरी बात याद रखनी है, अग्निशामक। दूसरा उपयोग इसका ये है कि इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक, सोडा अम्ल अग्निशामक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपके दो उपयोग हुए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका अम्ल। सभी को पता है जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, उसे अम्ल। अब अम्ल भी दो प्रकार का होता है, एक तो शक्तिशाली और एक कम शक्तिशाली। शक्तिशाली जो होता है उसके लिए हम प्रबल अम्ल बोलते हैं, और जो कम शक्तिशाली होता है या जिसमें ताकत कम होती है उसको दुर्बल अम्ल बोलते हैं। तो अम्ल को मैंने दो
दुर्बल अम्ल। तो ये दो अम्ल है। अब जैसे कोई अम्ल दे दिए जाए आपको और कह दिया जाए कि आप प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्लों को छांटिए, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा प्रबल है और कौन सा दुर्बल है। तो इसके लिए हम इसकी जब परिभाषा हमें पता होगी तब हम जाकर के इसको छांट पाएंगे। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है आपको, H+ आयन अथवा H3O+ आयन, ये दो चीजें इसमें आपको याद रखनी। ये दोनों चीजें दोनों में होती है, लेकिन इसमें अधिक संख्या में और इसमें कम संख्या में। इसमें आपकी ज्यादा संख्या में होंगे H+ आयन और दूसरा H3O+ आयन, और इसमें कम संख्या में होंगे। यदि अधिक संख्या में हुए विलयन में तो ये आपका हो जाएगा प्रबल अम्ल, और इसमें यदि यही चीज H+ आयन या H3O+ आयन कम संख्या, यहाँ पे आपके अधिक संख्या में और यहाँ पे आपके कम संख्या, लेकिन ये देंगे कहाँ आयन, विलयन में। विलयन कहाँ देंगे, ये विलयन। तो हम समझ जाएंगे ये प्रबल अम्ल है और ये दुर्बल अम्ल है। तो इतना समझने के बाद तो मैंने कुछ अम्लों के नाम दिए जो कि प्रबल अम्ल, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यदि इसको विलयन में डाल दिया जाए तो ये H+ आयन या H3O+ आयन अधिक संख्या में देगा विलयन में। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल है, तो नाइट्रिक अम्ल भी वही प्रोसेस करेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल है तो वो भी वही प्रोसेस करेगा। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैंने यहाँ इस विलयन में डाल दिया, ये आपका HCl है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैंने डाल दिया, तो ये क्या देगा, H+ आयन। क्या देगा, H+ आयन। यानी इससे ये चीज सिद्ध हो जाती है कि प्रबल अम्ल है। और कैसी, कितनी संख्या में देगा, अधिक संख्या, अधिक संख्या में देगा। तो ये आपका प्रबल अम्ल हो गया। और यदि वही दुर्बल अम्ल की बात करें, दुर्बल अम्ल की यदि बात करें तो एक दुर्बल अम्ल ले लेते हैं। तो दुर्बल अम्ल यदि इसमें, जैसे यहाँ से आप साइट्रिक ले लो या फार्मिक ले लो या एसिटिक, कोई भी, जैसे साइट्रिक अम्ल ले लेते हैं या फार्मिक ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा अम्ल भरा हुआ है आपका, ये वाला फार्मिक। अब इसमें फार्मिक अम्ल यदि हम डालेंगे तो H+ और H3O+ आयन जो है वो कैसी मात्रा में देंगे, कम मात्रा में। H3O+ आयन जो है वो आपके कम मात्रा में लेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कौन सा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। तो बस इतना ही था, बिल्कुल सिंपल। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम एवं सूत्र एवं उसके उपयोग बताइए कि किस चीज में इसका उपयोग किया जाता है। तो विरंजक चूर्ण को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, तो विरंजक चूर्ण को वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम जो है वो है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका रासायनिक नाम। अब इसी के आधार पर आप सूत्र बना दीजिए, बिल्कुल सिंपल है। कैल्शियम, कैल्शियम का क्या होता है, तो
ये ऑक्सी, तो ये ऑक्सी, यानी इसको डायरेक्ट डाइऑक्साइड में मत ले जाइए, इसको डायरेक्ट ऑक्सी, तो ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। क्लोराइड, तो Cl2, ये आपका व्यंजक चूर्ण का सूत्र हो गया, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये आपका जो मिलके बना है कैल्शियम से, ऑक्सीजन से और क्लोरीन से, तीन चीजों से मिलकर बना। किस किस चीज से मिलके बना है? कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन और प्लस क्लोरीन। इन तीन चीजों से मिलकर के आपका व्यंजक चूर्ण बना है, ये बात ध्यान रखिए, कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोराइड, इसलिए इसका नाम पड़ा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब इसके दो उपयोग, तो उपयोग बिल्कुल सिंपल है। पहला उपयोग ये यहां से आपका अलग रहेगा उपयोग, तो इसका उपयोग जो है वो पहला उपयोग है कागज एवं कपड़ों के व्यंजन। किस चीज में? कागज और कपड़ों के व्यंजन। तो कागज और कपड़ा, तो कपड़ों के व्यंजन में इसका व्यंजन, तो ये दो चीजों का व्यंजन करता है, कागज का और कपड़ों का। दूसरा है कीटाणुनाशक के रूप में होता है, दूसरी चीज या दूसरा इसका उपयोग जो है कीटाणुनाशक। तो बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती है कीटाणुनाशक, जैसे पेट में कोई प्रकार की मवेशी वगैरह आना है या छोटी छोटी कीटाणु, जैसे अपन ने सुना है कि चिनुआ हो गया, उस प्रकार के, तो ये कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? व्यंजक चूर्ण का, या इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। उसके बाद एक और बता देता हूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस, या इसको पीओपी भी बोलते हैं, पीओपी, इसका फुल फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका है CaSO4 H2O। तो इसका जो सूत्र है या जो नाम है, तो CaSO4 इंटू H2O, तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो गया। बस इतना ही है। इसके बाद अपना ये चैप्टर 2 जो है अम्ल क्षारक एवं लवण, ये यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब हम कल से चैप्टर 3 पढ़ेंगे, धातु एवं अधातु। तो तैयार रहें देखने के लिए। कल अगला पाठ अपना शुरू हो जाएगा, पाठ 3।